अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनीर अवान मुखातिब हूँ आपसे। ट्रांसजेंडर एक्ट, दो तबके बन गए, सोशल मीडिया पे भी, मुल्क में भी बहुत लोग इसकी सपोर्ट भी कर रहे हैं, मुखालफत भी कर रहे हैं। अपनी राय देनी चाहिए। अगर जिंदा हैं तो न्यूट्रल नहीं हो सकते। आप अपनी राय दीजिए इस मसले पे। राय यही है कि ट्रांसजेंडर्स की कोई भी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता। उनका एहतराम है। अगर उनमें कोई कमी अल्लाह पाक ने रखी है तो उनका एहतराम है। उनका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, उनकी कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा। उनका 2% कोटा भी है मुलाजमत का, और उनकी डेफिनेशन भी है कि मेल है मुखन्नस या ख्वाजा सरा या किन्नर, या फीमेल है या मिक्स है। अलग से डेफिनेशन मौजूद है और सेल्फ रेस्पेक्ट मौजूद है। उन सब का एहतराम है। ये कानून उनके खिलाफ या उनके हक में नहीं है। ये कानून जब बनाया गया तो इसमें इसे जनरलाइज किया गया, लफ्ज बाकी मर्द व खवातीन को भी मुखातिब करके कहा गया कि कोई भी चाहे तो अपनी डेफिनेशन इनके अलावा, जिनमें अल्लाह ताला ने कमी रखी है, इनके अलावा जो मुकम्मल मर्द और मुकम्मल औरत अपने आप को तब्दीली का ख्वाहिशमंद समझें और ख्वाहिश करके तब्दील करवाएं, तो वो गलत है। कैसे? स्टैटिस्टिक्स देख लें। 2018 से अब तक, मई 2018 में पीपल्स पार्टी ने ये पेश करने की हिम्मत की और मंजूरी के करीब करीब है। मुश्तरका जमातें हैं। कोई सियासी बातचीत बिल्कुल नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वोट जिसे मर्जी दीजिए। अल्लाह ताला के कानून को हमें समझना होगा, सही और गलत में फ़र्क महसूस करना होगा। अंधाधुंध किसी भी लीडर की तकलीद करते रहना, उसको सपोर्ट करते रहना, ये हमें कहीं का कहीं ले जा चुका है। बांग्लादेश के हालात देख लें, माशी, इंडिया के माशी हालात देख लें, दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बन गया, और अपने हालात हमारे जैसे हैं, आपको पता ही है। बिला वजह सोशल मीडिया पे हम अपने लीडर्स को सपोर्ट बिला वजह ना किया करें। वोट देना ज़रूरी है, वोट देना ज़रूरी है, वोट देना चाहिए। आपके नजरियात होने चाहिए, आपस में उलझने की जरूरत। हाँ, ट्रांसजेंडर एक्ट की तरफ दोबारा आते हैं। नादरा के स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि मोर देन 20,000 लोगों ने दरखास्तें दी हैं जो मुकम्मल मर्द और मुकम्मल औरतों के तौर पे जिंदगी बसर कर रहे हैं कि हमारी जीन्स तब्दील कर दें। मोर देन 10,000 मेल ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे शनाख्ती कार्ड में औरत लिख दें, क्योंकि हमें औरत औरत लगता है। उनके अंदर ये फीलिंग किसी वजह से आती है कि हम चूड़ियाँ पहने, हम लिपस्टिक लगाएं, हमारे मेल्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। हालांकि वो 3-3 बच्चे पैदा कर चुके हैं, मुकम्मल मर्द बना के भेजा गया है, और वो ये दरख्वास्त दे रहे हैं। आपको क्या लगता है ये गलत बात नहीं है? है। अच्छा, कुछ खवातीन जो मुकम्मल खवातीन हैं, एज ए फीमेल अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं, औलाद भी पैदा की, और मोर 10,000 हैं, वो क्लेम करती हैं कि जी अब हमें लगता है कि हमें मर्दाना ख्वाहिशात पैदा हो रही हैं, हमें दोस्ती के लिए कोई खातून चाहिए। तो एस शनाख्ती कार्ड पे नादरा में बाकायदा उन्होंने अप्लाई कर दिया कि हमें मर्द का शनाख्ती कार्ड दें। औरत को मर्द का शनाख्ती कार्ड मिल गया इस एक्ट के अंडर अगर, और मर्द को औरत का, और दोनों कपड़े बदल के जब मौलवी साहब के पास बैठ के निकाह पढ़वाएंगे तो मौलवी साहब उनका कौन सा मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उनका निकाह हो जाएगा। कहाँ गए सना खान तकदीस मशरक, कहाँ गए? अफ्रीका, पूरे एशिया में, अफ्रीका में ऐसा कोई कानून नहीं, इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं, पूरे एशिया में ऐसा कोई कानून नहीं, यूरोप में है, लेकिन वो भी मेडिकल एग्जामिनेशन को इंपॉर्टेंट समझते हैं। हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं। जो मुकम्मल मर्द है उसे मर्द करार दिया जाएगा, जो मुकम्मल औरत है उसे मुकम्मल औरत करार दिया जाएगा। जो मुखन्नस, ट्रांसजेंडर, किन्नर है, वो उसकी 3 डेफिनेशंस हैं कि मेल, आइदर फीमेल और मिक्स। बाकायदा क्लासिफिकेशन है हर लिहाज से। मेडिकल बोर्ड विल डिसाइड, मेडिकल बोर्ड विल डिसाइड, साइंस मेडिकल बोर्ड। यहाँ के क्यों हम कह गए नहीं नहीं, हमारा तो लीडर ही फैसला करेगा कि इसको, वो सिर्फ जाके एक पर्सन कह दे कि जी मेरा शनाख्ती कार्ड, मैं तो मर्द नहीं, मुझे लगता है मैं औरत औरत सी हूँ और मुझे अब क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है।
बेहुदा बातें हैं, घर में बैठ के कोई कर भी नहीं सकता, घर में बैठ के कोई सुन भी नहीं सकता। लेकिन आप, मैं और हम टैक्स देते हैं हर चीज पे, बाकायदा फाइलर हैं, हर चीज पे टैक्स देते हैं। बिजली महंगी है, हमारे पैसों से बनने वाली असेंबली में ऐसी बेहुदा बातें हों जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हों, तो क्या आपको और मुझे इस बात पे कम अज कम अपनी आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए? या सही को सही और गलत को गलत नहीं कहना चाहिए? क्या ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है? मेडिकल बोर्ड विल डिसाइड कि कौन मेल है कौन मेल नहीं है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं नहीं जी वो तो सिर्फ ट्रांसजेंडर जेंडर्स का एक्ट है, वो जरा डिटेल में देख लें, अपने मुतालिका मुफ्ती साहब से मशवरा कर लें। मुफ्ती साहब फैसला करेंगे ना कि ये एक्ट इस तरह से, क्या कोई मर्द जो मुकम्मल मर्द अल्लाह ने बताया वो औरतों की मुशाबहत अख्तियार कर सकता है? शोल्डर से नीचे बाल रख ले और कपड़े बदल के और शाम को मुख्तलिफ मकासद के लिए मांगने वाले भी ट्रांसजेंडर्स का रूप धार लेते हैं। ट्रांसजेंडर्स के हकूक के तो बल्कि ये अपने आप की सेक्स बदल के और भेस बदल के उनके तो हकूक के पे बल्कि ये डाका है कि कोई मर्द शाम को जिसे वो बहाना करे कि जी मैं ट्रांसजेंडर हूँ, कपड़े बदल के और लिपस्टिक लगा के जो भी रोड्स पे घूमना शुरू कर दे, तो वो तो ट्रांसजेंडर्स के हकूक पे डाका है। ये ट्रांसजेंडर्स के हक में या उनके खिलाफ कोई बात नहीं है, उनका दरमियान में मसला ही कोई नहीं। दरमियान में जो जनरलाइज किया गया मुकम्मल मर्द, बाल बच्चेदार मर्द, वो कहते हैं हमें औरत औरत का एहसास हो रहा है, दुपट्टा लेना अच्छा लगता है, हमें शर्माना अच्छा लगता है, मेल अच्छे लगते हैं, उनके साथ दोस्ती अच्छी लगती है। तो फिर ये निज़ाम आप ये देखें पूरे एशिया में तो किसी मुल्क ने अडॉप्ट नहीं किया। आखिर क्या मजबूरियां होंगी हमारे इन मासूम सियासतदानों की? कोई तो मजबूरी होगी। लेकिन कम अज़ कम हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे टैक्स से, हमारी इकोनॉमी से असम्बली की लाइटें जलती हैं, वहाँ के एसी चलते हैं, वहाँ की तमाम सहूलतें, पेट्रोल, ब्यूरोक्रेसी, सब चीज़ें इसी से चलती हैं, टैक्स से। तो क्या हम इतना कह भी नहीं सकते कि भाई ऐसा ना करो, ये गलत है? बजाय इसके सोशल मीडिया पे एक वावेला मचा हुआ है कि लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। जो मेरे प्यारे भाई, दोस्त, अहबाब पार्टी से कतई नज़र होके अल्लाह रसूल के कानून को देख लें, पूछ लें किसी से, क्या कोई मुकम्मल मर्द जिसे अल्लाह ने मुकम्मल मर्द बनाया हो वो अपनी मर्जी से जाके कह सकता है कि मुझे आप मेरी सेक्स चेंज कर दें या मेरा ये ऑपरेशन कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। वेल नोन पर्सन जो बाकायदा ड्यूटी पे काम कर रहे हैं, एक प्रोफेसर साहब अपनी सेक्स चेंज करवा के कार्ड अप्लाई किया हुआ और एज ए फीमेल वो एक्ट कर रहे हैं। दैट्स नॉट गुड। ये कहीं भी दुनिया में इजाज़त नहीं है, ना ये कानून किन्नर्स के खिलाफ ये कोई बात चीज़ है। किन्नर्स की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, नो बडी कैन डिसग्रेस देम, दे आर रेस्पेक्टेड पर्सन, दे शुड लर्न देयर स्किल्स। उन्हें अपनी फन में महारत हासिल करनी होगी, कोई ना कोई स्किल सीखने होंगे, 2% जॉब का कोटा है और बिल्कुल उनका एहतराम बाकी है। हमारे मज़हब ने भी बाकायदा उनकी क्लासिफिकेशन की है कि वो कैसे नमाज पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ रहेंगे, सब 3 दर्जे बताए हैं। कम अज़ कम अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने के लिए, इससे पहले कि कौम लूत अलैहिस्सलाम की तरह हम पे खुदा न खास्ता पत्थरों की बारिश हो जाए और हर पत्थर पे पर्सन का नाम भी लिखा, उसमें फिर गेहूं के साथ घुन भी रगड़ा जाता है। सलाम है सेनेटर मुश्ताक साहब को जिन्होंने आवाज़ बुलंद की, सलाम है औरिया मकबूल जान को जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, और सलाम है तमाम उन अफराद को, मेल फीमेल बहन भाइयों को जो इसे नापसंद करेंगे। कम अज़ कम नापसंद करें, घर में एक दूसरे को समझाएं कि ये एक्ट ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।